संसद की तरह यूपी विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा है। विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कई मुद्दों को आधार बनाते हुए हंगामा किया है। सदन के अंदर राम मंदिर चढ़ावा चोरी, शिक्षक भर्ती और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर शोर शराबा हुआ, जबकि सदन के बाहर विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने समाजवादी पार्टी के विधायकों ने धरना दिया। इस दौरान एक दान पात्र और कई तरह के पोस्टर भी नजर आए। इस धरने का मुख्य मुद्दा रहा राम मंदिर चढ़ावा चोरी। विरोध की ये तस्वीरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले विधानसभा के अंदर का आज का घटनाक्रम। जैसे ही आज का सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले आधे घंटे के लिए और उसके बाद दोपहर तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले यूपी विधानसभा में हंगामे पर स्पीकर सतीश महाना ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कल सदन में जो हुआ है उससे मैं बहुत निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि या तो हमारे प्रयास में कोई कमी रह गई या डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है, कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। मुझे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं या नहीं हूं। दरअसल कल समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने हंगामा किया था और बार बार स्पीकर के रोकने पर भी सचिन यादव जब नहीं रुके, इसके बाद सचिन यादव को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया। मैंने आपसे पूछा कैसे आता है, इतनी देर में तो सब आ गए। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है जो कि अपने अंतिम चरण में, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो कि एक अंतिम चरण में है, परंतु मेरी यह आशा रही है, एक प्रयास रहा है कि अध्यक्ष के रूप में मैं से विधायकों ने जो हमको दिया है उसका हम कुछ ऋण वापस कर सके। परंतु ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयासों में विफल हैं। मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं, अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर्गत किया है वो उचित है कि अनुचित है। प्रश्न यह है कि सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एक इमोशनल अपील, एक बहुत सॉलिड इमोशनल अपील, लेकिन इसका असर पड़ेगा ये इसको देखकर तो नहीं लगता है। अंदर के हंगामे के बाद अब बाहर की तस्वीरें देखिए। यूपी विधानसभा परिसर में आज भी समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में एक दान पात्र रखा भी नजर आया, मतलब जो हमने दिल्ली में देखा अब वो वहां पर लखनऊ में दिखाई दे रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हुए इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है। आज सदन के अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के रवैये को अलोकतांत्रिक बताया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उनके हमलों का जवाब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी दिया गया। आज इस प्रदर्शन का स्वरूप थोड़ा बदला हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सामने आपको एक छोटा टेबल दिखाई देगा, उस पर 2 दान पात्र रखे हुए दिखाई देंगे और तमाम विधायक इसके आसपास बैठे हुए दिखाई देंगे। मुद्दा वही है, चढ़ावा चोरी का मामला, और वो सरकार से जवाब चाहते हैं, चर्चा की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो, और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्तदान का नहीं पता लगा। पूरा सत्र हो हंगामे के साथ और संवैधानिक संस्था का विरोध करते रहे, और उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास जनता की कोई एजेंडा नहीं है जनता के लिए। विपक्ष जनता की समस्याओं को उठाता है, निकम्मी है वो सरकार, तो ये सरकार जनता की समस्याओं से भाग रही है।